ऐसा भी होता है। अब विचार करिए, आखिर मानव, श्रेष्ठ मानव वही है जो उस पर यकीन करता है, क्योंकि जो भी उस पर यकीन करता है उस पर सारी दुनिया यकीन करती है, उसकी बात को सारी दुनिया मानती है और हाथ जोड़ करके मानती है। ऐसे नहीं, बड़े विनय से खड़ी होती है। उसका अभिनय करने की हिम्मत नहीं होती, उसके सामने तेज आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं होती। जिसने उस पर यकीन किया है उससे सारी दुनिया डरती है। बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, एक संत से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? आखिर संत में क्या है? संत के पास कौन सा हथियार है? कोई हथियार नहीं है। उसके पास ईश्वर का विश्वास है, उसके पास ईश्वर की शक्ति है, उसके पास ईश्वर का श्रद्धान है, उसके पास यकीन है, सत्य का यकीन है, ताकतवर यकीन है। उस ताकतवर यकीन के कारण सारी दुनिया उससे घबराती है। और जो लोग उस पर यकीन नहीं करते उसको सारी दुनिया क्या, पड़ोसी का कुत्ता भी उस पर भौंक जाता है, पड़ोसी का व्यक्ति भी उसे पीट आता है, कोई भी उसकी नहीं सुनता है। लेकिन जिसने उस पर यकीन किया है सब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, निवेदन कर रहे होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं हमारी इज्जत मेरे हाथ में है। लेकिन ये बात सही है, यकीन करना भी खेल नहीं है हर किसी पर। यकीन तभी होता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। जितना 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 बढ़िया ज्ञान होगा, जितना हाई क्वालिटी का ज्ञान होगा, उतने ही बढ़िया यकीन होगा। जितनी अच्छी क्वालिटी का ज्ञान होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी की पहचान होगी, और जितनी अच्छी क्वालिटी की पहचान होगी उतनी ही अच्छी वस्तु मेरे हाथ में होगी। कोई व्यक्ति डायमंड को नहीं जानता है तो डायमंड को जानता नहीं है, उसे डायमंड मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी नज़र में वो डायमंड है ही नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। जो पहचानता है उसके हाथ में डायमंड होता है, और जो पहचानता नहीं है उसके हाथ में कांच होते हैं, डायमंड नहीं होते। इसलिए हम यकीन जरूर करें और सबसे उत्तम वस्तु पर यकीन करें। पहले तो ये जानिए, पहले तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, पहले ज्ञान से ये जानिए कि यकीन किस पर करें और किस पर करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। पहले ये वाला विचार करें तो आगे फिर यही कहा है, यकीन करो सब पाओगे, यकीन करो सब पाओगे, हे हरदम मौज उड़ाओगे। यकीन करो सब पाओगे, हे हरदम मौज उड़ाओगे। शक्की को जग में हो, शक्की को प्रभु से कुछ नहीं मिल पाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हमें किसी पर भी शक करने की जरूरत नहीं है, और उस पर तो जरा सा भी शक करने की जरूरत नहीं है। उसने कह दिया सो कह दिया, और जो कह दिया है वो बिल्कुल सही है। उस पर इतना अकाट विश्वास रखिए कि उसकी बात गलत नहीं हो सकती। सारे दुनिया की लोगों की बातें गलत हो जाएं, सारे लोगों की बात गलत हो जाएं, लेकिन उसकी बात कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। ऐसा हमें विश्वास, यकीन करना ही पड़ेगा। और ऐसा पहले कोई भी वस्तु पाने के लिए वस्तु पर यकीन करना ही पड़ता है, और वस्तु पर यकीन बाद में होता है, पहले उस व्यक्ति पर यकीन करना पड़ता है। आप बाजार से, हलवाई की दुकान से कोई भी चीज़ लेने जाएं तो पहले तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए ये व्यक्ति कोई भी चीज़ में मिलावट नहीं करता है। अगर तुम्हें ये विश्वास हो गया तो तुम उसकी दुकान से आग मीच के चीज़ ले आओगे और सही मानोगे। अपने बच्चे को भी भेज दोगे, वो भी उसी दुकान से लाएगा और कहोगे वहीं से लाना, तो आपको वो भी विश्वास रहेगा कि वो बिल्कुल सही भेजी है उसने।
लेकिन अगर तुम्हें व्यक्ति पर यकीन नहीं है तो तुम सामने भी खड़े होकर उससे वस्तु लेना पसंद नहीं करोगे। और अगर व्यक्ति पे यकीन है तो तुम आंख मूंछ के अपना कुत्ता भी भेज दोगे, अपने नौकर को भी भेज दोगे, तो भी वो आंख मूंछ के ले आएगा और तुम बिल्कुल सही मानोगे। जब किसी कंपनी की मोहर लगी होती है, ISI की सील लगी होती है और एक ग्रीन हरा निशान लगा होता है, तो तुम उस वस्तु को सही समझते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो, तुम्हें यकीन है कि ये सील गवर्नमेंट की है। तो सिर्फ सील देख करके तुम्हें यकीन हो जाता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन करके, परमात्मा की वाणी सुन करके तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि उसने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा है, और उससे ज़्यादा सही दुनिया में कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए ऐसा यकीन हमें जीवन में होना चाहिए, और यही यकीन हमारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाएगा, मजबूत बनाएगा, और हमारे जीवन को मंगलमय बनाएगा। हम सभी उस अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए परमात्मा पर यकीन करें, गुरुओं पर यकीन करें, निश्चित हमारा भविष्य मंगलमय होगा। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बदलोगे कुछ बदलेगा, बदलोगे कुछ बदलेगा, और भीतर से कुछ निकलेगा। बदलोगे कुछ बदलेगा, और भीतर से कुछ निकलेगा। गुलशन जैसा महकेगा, गुलशन जैसा महकेगा, गुलशन जैसा महकेगा, गुलशन जैसा महकेगा। फल वाले तुम फूल बनो, फल वाले तुम फूल बनो, कभी नहीं तुम धूल बनो। फल वाले तुम फूल बनो, और कभी नहीं तुम सूल बनो। तभी जीवन में हो, तभी जीवन में कुछ सार दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बदलोगे कुछ बदलेगा, और भीतर से कुछ निकलेगा। बदलोगे कुछ बदलेगा, और भीतर से कुछ निकलेगा। गुलशन जैसा महकेगा, गुलशन जैसा महकेगा, गुलशन जैसा महकेगा, गुलशन जैसा महकेगा। कहते हैं इंसान के जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का जीवन भी मरने जैसा है। एक ज्ञान ही है जो व्यक्ति को मरने से जिंदा बना देता है, मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है। क्योंकि व्यक्ति दुनिया में कोई काम का नहीं होता है, और जो व्यक्ति काम का बनता है, जिस व्यक्ति ने दुनिया में कोई चीज का निर्माण किया है, ज्ञान से किया है। और अगर ज्ञान ना हो तो व्यक्ति कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकता। निर्माण की हुई वस्तु को उपयोग करके खत्म कर सकता है, लेकिन नया निर्माण नहीं कर सकता। जिसके पास ज्ञान है वो ही नई चीज का उत्पाद करता है, वो ही नई चीज पैदा करता है, और जो नई चीज दुनिया में बना करके जाता है सारी दुनिया के द्वारा याद किया जाता है। जिसने कुछ बनाया नहीं उसे परिवार वाले भी याद नहीं करते, अपने भी याद नहीं करते, अपने भी उसे भार समझते हैं जो कुछ बनाता नहीं है, जो कुछ कमाता नहीं है, जो कुछ बनाता नहीं है, उसको अपने लोग भी पसंद नहीं करते। लेकिन याद उसे ही किया जाता है जिसने कुछ बनाया है, जो कुछ बना करके जाता है। बदलोगे कुछ बदलेगा, अगर तुम्हें बदलना तो पड़ेगा ही। ये बात सही है। जिस तरह से तुम जी रहे हो, जिस तरह से तुमने जिया है,
चाहे 10 साल जिया हो, 20 साल जिया हो, 50 साल जिया हो, जिस तरह से तुमने जिया है ये लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद ही महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ कोई लाइफ ही नहीं है। अपने आप महसूस होता है। क्या सवेरे से उठना, खाना पीना, सो जाना, कमाना, गधे की तरह लगे रहना, यही लाइफ है? नहीं नहीं, ये लाइफ तो नहीं है। अगर यही लाइफ है तो मेरी लाइफ में और जानवरों की लाइफ में कोई अंतर नहीं है। आप एक गधे की लाइफ देखिए, आप एक बैल की लाइफ देखिए, आप एक टांगे में लगे हुए घोड़े की लाइफ देखिए, आप एक भट्टे पे लगे हुए गधे की लाइफ देखिए, आप एक भट्टे पर ईंट बनाने वाले व्यक्ति की लाइफ देखिए, आप और जानवरों की लाइफ देखिए और आप अपनी लाइफ की तुलना करिए, विचार करिए इसके जीवन में और मेरे जीवन में क्या अंतर है। अंतर इतना ही है कि हम जरा धन को कमाना जानते हैं और वो बस खाना पीना जानता है। धन को कमाने की बात, धन को रखने की बात, धन को संभालने की बात, धन पर मोहित होने की बात सिर्फ मानव को आती है और किसी को नहीं आती। जानवर के सामने कितना भी धन पड़ा हो, उसे क्या लेना देना है, उसे तो भोजन से मतलब। लेकिन आदमी है, भोजन भी खाता है और धन पे भी मरता है। और कोई भी न देव, न नारकी, न जानवर, कोई भी धन पर नहीं मरता। एक मानव ही है जो धन पे ही मर जाता है। और जबकि धन उसका कोई काम का नहीं है, जानता है धन आजीविका चलाने के लिए होता है और आजीविका चल रही है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी की आजीविका आराम से चल रही हो, कोई धन की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, बदलोगे कुछ बदलेगा। आखिर तुम्हें बदलना चाहिए, अपनी लाइफ को बदलना चाहिए। व्यक्ति एक उम्र के बाद, ताउम्र के बाद अपने आप बदलता है। जैसे ही 40 की उम्र होती है व्यक्ति बदलना प्रारंभ होता है, कुछ सोचने लगता है। जैसे ही 50 पे गुजरता है कुछ और सोचने लगता है, और जैसे ही 60 पे गुजरता है व्यक्ति भगवान के भजन की सोचने लगता है। जब 20 और 25 पे होता है कुछ करने की सोचने लगता है, 40 पे पहुंचता है तो कुछ जोड़ने की सोचने लगता है, 50 पे पहुंचता है तो कुछ बनाने की सोचने लगता है, और 60 पे पहुंचता है तो आराम करने की सोचने लगता है। कहता है अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है हमने कर लिया, अपने आप कहने लगता है। आखिर बदलना तो है। जिंदगी हर क्षण बदल रही है और हर 10-20 साल में जिंदगी के पड़ाव बदलेंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही बदल जाना चाहिए। और ऐसे नहीं बदलना है, ये तो हर व्यक्ति का कार्य है, ये तो एक साधारण कार्य हो जाएगा। अरे वो कार्य करिए, बदलोगे कुछ बदलेगा। अगर हमें अज्ञान है, हम संसार में कुछ जानते नहीं हैं, हम सही तत्व को पहचानते नहीं हैं, हमें सच्चा ज्ञान नहीं है, अगर सच्चा ज्ञान नहीं है ऐसा तुमने सोचा है तो निश्चित मानिए आपके बदलाव में ज्ञान होगा। आपको सुख नहीं है, दुख ही दुख है, और आप दुख के बारे में सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अभी तक मैंने कभी सुख को चाहा नहीं है, दुख ही दुख हमने झेला है। और भगवान से अगर प्रार्थना करते हैं तो तुम्हारे जो बदलने से तुम भगवान के चरणों में आए, भगवान की सेवा की और भगवान का गुणगान किया, भगवान के पास आराधना की, और आराधना के बदले में तुम्हें कुछ बदला हुआ तो मिलेगा। तुम बदलोगे कुछ बदलेगा। तुम बदले। अभी तक तुम मंदिर नहीं आते थे, परमात्मा के पास नहीं आते थे, गुरुओं के पास नहीं आते थे, कोई सुखी व्यक्ति के पास नहीं जाते थे, शांत व्यक्ति के पास नहीं जाते थे, कोई ताकतवर व्यक्ति के पास नहीं जाते थे, इधर उधर खाने पीने की जुगाड़ में ही लगे रहते थे, और उसी जुगाड़ में तुमने जिंदगी निकाल दी। उसी में दुखों को बहन करते करते, दुखों को सहन करते करते जब असहनशील में पहुंच गए तो तुम गुरुओं के पास आ गए, तुम भगवान के पास आ गए, कुछ बदलाव आया। और जैसे ही तुम भगवान के चरणों में आए तो तुम्हें कुछ शांति महसूस हुई। तुम बदलोगे कुछ बदलेगा। तुम्हारे बदलने पर ही कुछ बदला। तुम अगर
तुम अगर उन दरबारों से भगवान के दरबार पे नहीं आते तो निश्चित है तुम्हारे जीवन में कभी भी बदलाव नहीं होता। और जब भी कोई बदलाव आता है तब किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाने पर ही आता है। कोई बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर। दरिया मिला तो समंदर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर। दरिया मिला तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से। अरे पत्थर टूट जाए वो आईना तलाश कर। बढ़िया से बढ़िया तलाश करो, अच्छे से अच्छी चीज को पाने का प्रयास करो। और जितनी अच्छी बुद्धि होती है उतना ही अच्छा पाने का प्रयास होता है। बताइए, हर व्यक्ति के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा क्यों नहीं हो गई? और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गया? हर व्यक्ति के मन में एक विचार तो आ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति उन विचार को साकार नहीं कर सकता। जिसने साकार किया वो बन गया, जो विचार किया तो विचार कर तो रहे। बहुत सारे कर रहे हैं लाइन में, और विचार करते करते अगर बन जाते तो पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। अगर विचार करते ही बन जाए। बहुत सारे प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े थे, फिर मोदी ही प्रधानमंत्री क्यों बने? वो इसीलिए बने कि इन्होंने अपने विचार को साकार किया और पूरी ताकत लगा दी उस विचार के लिए। और जो विचार करते हैं और विचार के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं वे ही साकार होते हैं, वे ही अपनी मंजिल को पाते हैं। ऐसे ही जो परमात्मा बनने का विचार करता है, जो उत्तम वस्तु पाने का विचार करता है और विचार को साकार कर देता है, उसी के हाथ में वो वस्तु होती है। परमात्मा की वस्तु पाना सरल है अगर परमात्मा तुम्हारा है, और किसी की भी वस्तु पाना कठिन है अगर वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं है। अपने वस्तु से वस्तु पाना बहुत सरल है और दूसरे व्यक्ति से किसी वस्तु को पाना बहुत कठिन है।